हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एससीपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला के बारे में, जिसमें कल हमने ढूंढाड़ स्कूल की शेखावाटी चित्र शैली के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं ढूंढाड़ स्कूल की ही अगली चित्र शैली जो कि आती है उनियारा शैली। उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करें उनियारा शैली के बारे में पढ़ना। तो हम बात करें कि जो उनियारा चित्र शैली है ये कहाँ की है, तो ये टोंक की आती है। ये टोंक के क्षेत्र की चित्र शैली है। अब हम बात करते हैं उनियारा शैली के प्रारंभ की। तो इस शैली का प्रारंभ हुआ सरदार सिंह के समय। तो उनियारा शैली का प्रारंभ कब माना जाता है? सरदार सिंह के समय माना जाता है। अब हम बात करें इस शैली के स्वर्ण काल की। तो स्वर्ण काल माना जाता है संग्राम सिंह का समय जो है वो इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। तो उनियारा शैली के बारे में पढ़ना शुरू किया तो सरदार सिंह का समय जो है वो तो उनियारा शैली का प्रारंभ माना जाता है और संग्राम सिंह का समय जो है वो इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। आगे हम बात करें उनियारा शैली के बारे में कि इस शैली के प्रमुख रंग कौन कौन से आते हैं। तो प्रमुख रंगों की बात करें तो लाल, पीला, नीला और जो प्राकृतिक रंग यानी कि नेचुरल कलर्स होते हैं वो सारे आते हैं उनियारा शैली के प्रमुख रंग। तो लाल, पीला, नीला व प्राकृतिक रंग यानी कि नेचुरल कलर्स जो होते हैं वो आते हैं उनियारा शैली के प्रमुख रंग। तो हमने बात की प्रारंभ की, सरदार सिंह के समय पर इस शैली का प्रारंभ हुआ। फिर हमने स्वर्ण काल की बात की तो संग्राम सिंह का समय जो है वो इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। फिर हमने प्रमुख रंगों की बात की, लाल, पीला, नीला और प्राकृतिक रंग जो है वो इस शैली के प्रमुख रंग आते हैं। और हमने देखा कि उनियारा शैली जो है वो कहाँ की है, वो टोंक की शैली है। आगे हम बात करते हैं उनियारा शैली के बारे में ही कि इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से आते हैं। प्रमुख चित्रकारों की बात करते हैं हम तो सबसे पहला नाम आता है लखन। क्या नाम आता है? लखन। फिर हम बात करें नाम आता है मीर बख्श। क्या नाम आता है? मीर बख्श। फिर नाम आता है काशी। क्या नाम आता है? काशी। फिर हम बात करें नाम आता है धीमा। आदि ये जो है कौन, लखन, मीर बख्श, काशी, धीमा, ये आते हैं उनियारा शैली के प्रमुख चित्रकार। अब हम आगे बात करें कि ये जो उनियारा शैली है इस पर जयपुर और बूंदी शैली का सर्वाधिक प्रभाव है। इस चित्र शैली पर जयपुर व बूंदी शैली का सर्वाधिक प्रभाव है। कौन कौन सी शैलियों का प्रभाव है? जयपुर का और बूंदी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है किस पर? उनियारा शैली पर। तो हमने बात की इस शैली के प्रमुख चित्रकारों की। तो कौन कौन से चित्रकार आते
हैं लखन, मीरबख्श, काशी और धीमा जो आते हैं इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। और उसके बाद हमने बात की कि ये जो चित्र शैली है उनियारा शैली, इस पर जयपुर और बूंदी शैली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। आगे अब हम बात करते हैं आगे बात करें हम उनियारा शैली के बारे में कि जो मीरबख्श हैं उन्होंने श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और सीता के चित्र बनाए। मीरबख्श ने श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान व सीता जी के चित्र बनाए। किन किन के चित्र बनाए? श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और सीता जी के चित्र बनाए। किसने? मीरबख्श ने बनाए थे। कौन सी शैली में? उनियारा शैली की बात कर रहे हैं। कहाँ की है? टोंक की शैली आती है उनियारा शैली। अब हम बात करें कि इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से आते हैं। प्रमुख चित्र कौन कौन से आते हैं? चित्रकारों की हमने बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं इस शैली के प्रमुख चित्रों की। तो प्रमुख चित्रों की बात करें तो सबसे पहले आता है दशावतार चित्र। कौन सा चित्र आता है? दशावतार चित्र। फिर हम बात करें ऊंटों का चित्र। उसके बाद हम बात करते हैं शेर व हाथी के चित्र। तो कौन कौन से प्रमुख चित्र आते हैं? कौन कौन सी बात की हमने? दशावतार चित्र, फिर हमने बात की ऊंटों का चित्र और हमने देखा शेर व हाथी के चित्र आते हैं उनियारा शैली के प्रमुख चित्र। तो ये है उनियारा शैली के बारे में। इसके बाद हमारी ढूंढाड़ स्कूल की एक और शैली बचती है जो कि आती है आमेर चित्र शैली। तो कल हम उसकी बात करेंगे। अभी हम इसका एक क्विक रिवाइज लेते हैं कि उनियारा शैली की बात की हमने कहाँ की है? टोंक की। उसके बाद हमने बात कही कि इसका प्रारंभ कब हुआ, तो सरदार सिंह के समय पर इसका प्रारंभ माना जाता है। और स्वर्ण काल की बात की हमने तो संग्राम सिंह का काल जो है वो इस चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। उसके बाद में हमने बात की थी इसके प्रमुख रंगों की। तो हमने देखा लाल, पीला, नीला और जो नेचुरल कलर्स होते हैं वो उनियारा शैली के प्रमुख रंग आते हैं। हमने प्रमुख चित्रकारों की भी बात की और हमने देखा कि इस चित्र शैली पर जयपुर और बूंदी चित्र शैली का प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलता है। हमने प्रमुख चित्रों की बात की कि दशावतार चित्र हमने देखा, ऊंटों का चित्र देखा, शेर व हाथी के चित्र देखे हैं और हमने ये देखे प्रमुख चित्रों की। और हमने देखे कि जो इसके एक प्रमुख चित्रकार आते हैं मीरबख्श, उन्होंने श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और सीता जी के चित्र बनाए। तो ये हमने बात की उनियारा शैली की और कल हम पढ़ेंगे आमेर चित्र शैली के बारे में। उसके बाद हमने जो राजस्थान की चित्रकला पढ़ी है उसके हम कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगले 2 दिन के अंदर उम्मीद है हमारा ये चित्रकला वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।